Hello bachon, let's see the question. The question says the given diagrammatic representation of the reflex action show the knee jerk reflex. तो यहाँ पे जो knee jerk reflex के reflex action को शो किया गया है, हमें A से लेके E तक के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है. सबसे पहले यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क की बात करें तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है. यहाँ एक रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म हो रही है. तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, ये एक पाथवे होता है जो फॉलो किया जाता है नर्व्स द्वारा. अब यहाँ पे नर्व्स जो है क्या कैरी करेंगी, नर्व्स कैरी करेंगी सेंसरी इंफॉर्मेशन को. अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ से मिलेगी इन्हें, ये इंफॉर्मेशन ये रिसीव करेंगी फ्रॉम दी रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारी स्किन पे, मसल पे या फिर इन दी टेंडन्स. तो ये जो है रिस्पॉन्स जो है जनरेट करेंगे, रिसेप्टर्स जो है सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है पास करेंगे टू दी सेंसरी नर्व. देन रिस्पॉन्स जनरेट होगा जो कि वापस जो है मोटर नर्व के द्वारा देन स्किन, मसल या टेंडन्स तक पहुंचाया जाएगा. अब इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस सोमेटिक रिफ्लेक्स नर्व सिग्नल्स जो है जनरेट होंगे. तो यहाँ पे सबसे पहला रोल आएगा रिसेप्टर्स का. रिसेप्टर्स जो क्या करेंगे, यहाँ पे स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे. देन ये जो रिसेप्टर्स हमने देखे कहाँ पाए जाते हैं, स्किन, मसल्स और टेंडन्स में. अब ये रिसेप्टर्स जो है आगे रिस्पॉन्स या नर्व इंपल्स को जो है सेंसरी नर्व्स के थ्रू, सेंसरी नर्व्स के थ्रू जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाएंगे. अब यहाँ पे जो सेंसरी नर्व्स है जिन्हें हम एफरेंट नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं, ये कैरी करते हैं सिग्नल फ्रॉम दीज रिसेप्टर्स और ये ले जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली हम बात करेंगे यहाँ पे स्पाइनल कोड की. स्पाइनल कोड की बात करेंगे तो सबसे पहले ये जाएगा टू दी पोस्टीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ दी स्पाइनल कोड और टू दी ब्रेन स्टेम. अब यहाँ पे क्या होगा, जो सिग्नल्स या नर्व इंपल्स पहुंचेंगे उनकी इंटरप्रिटेशन होगी. देन जो है ब्रेन जो है या फिर स्पाइनल कोड जो है यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेगा जो कि कैरी किया जाएगा बाय दी मोटर नर्व्स या फिर इफरेंट नर्व्स के थ्रू. अब ये जो रिस्पॉन्स के सिग्नल्स हैं या जिन्हें हम बोलते हैं मोटर नर्व सिग्नल्स है, वो कहाँ से पास होंगी, वो पास होंगी फ्रॉम दी एंटीरियर हॉर्न ऑफ दी स्पाइनल कोड एंड देन ये ले जाई जाएंगी टू दी मसल, उस मसल्स में जहां पे हमें स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया है. अब ये इफरेंट नर्व जो है इनोवेट करेंगी इन दी इफेक्टर मसल्स, इफेक्टर मसल्स में इनोवेट होंगी एंड देन इफेक्टर मसल्स जो है अपना रिस्पॉन्स शो करेंगी. तो सबसे पहले यहाँ हम देख सकते हैं स्टिमुलस दिया गया है, रिसेप्टर सेल्स जो है यहाँ पे उस स्टिमुलस की सिग्नल्स को लेके जाएंगे कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. अब यहाँ पे जो है ए पार्ट जो है हमारा शो कर रहा है डोर्सल रूट गैंग्लियन को. यहाँ पे जो है डोर्सल रूट गैंग्लियन को शो करेगा जिसके अंदर जो हम बोल सकते हैं जिसके अंदर जो है एफरेंट नर्व सिग्नल्स आएंगे हमारे. अब ये जो है सबसे पहले एंटर करेगा इनटू द व्हाइट मैटर. सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं ये व्हाइट मैटर है, देन ये ग्रे मैटर है, देन ये एंटर होगा इनटू द ग्रे मैटर. ग्रे मैटर से देन इफरेंट पाथवे स्टार्ट होगा. इफरेंट पाथवे जो है हमारा मोटर नर्व्स जो होती हैं या मोटर सिग्नल्स को कैरी करते हैं एंड देन ये इफरेंट पाथवे रिस्पॉन्स अपना शो करेगा थ्रू दी इफेक्टर मसल. तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे ए जो है हमारा शो कर रहा है डोर्सल रूट गैंग्लियन को, देन ये जो है व्हाइट मैटर है, इसके बाद जो है ग्रे मैटर आएगा एंड डी जो है हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है इफरेंट पाथवे को और जो ई है ये हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है एफरेंट पाथवे को. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.